चलिए, आई एम बैक विद अनदर क्वेश्चन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। देखिए, नाउ इन दिस कंपाउंड आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो वैसे मज़ा तो इसमें तब आता कि अगर हम यहाँ पर देते नहीं आपको ऑप्शन कि क्या बनेगा। ठीक है, आप खुद फिगर आउट करिए। तो वैसा भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, विल जस्ट क्रॉप इट। चलो, ठीक है, ये बेटर है। क्या बनेगा बताओ। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि एक मज़ेदार क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें, क्योंकि हमें प्रोडक्ट नहीं पता। तो इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना हो कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने कायरल सेंटर होंगे, या उसके जो कायरल सेंटर्स उनके ऊपर इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, आर एस नेमिंग उसकी बताइए। ठीक है, या उसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला बताइए, उसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है या कितने एल्डिहाइड है। मतलब कई तरीके से उस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। बट अगर आप सही से सॉल्व कर लें, प्रोडक्ट सही से निकाल लें, तो वो जो भी आगे का क्वेश्चन होगा कि उसमें आर एस नेमिंग बताइए, उसका फॉर्मूला बताइए, वो आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेक 1 मिनट। अगर आपको ये आता है इसमें क्या करना है तो आप कर लेंगे 1 मिनट के अंदर। नहीं आता तो चलिए सुनिए कि कहानी यहाँ पे क्या हो रही है। अब पहला आपने ब्रोमीन के साथ इसको ट्रीट किया। ठीक है, तो ब्रोमीन के साथ भेजा। पहली बात ये देखिए ये है क्या। देखिए पहले दो का ओ एच आपके लेफ्ट में, अगले दो आपके राइट में, और 6 कार्बन वाला ये एल्डोस है। तो मतलब ये वो आपका मैनोज, डी मैनोज। ठीक है, ये वाला है ना। मतलब पहले देखो ये चारों फिंगर इस सर को, मतलब 2 3 4 5, 2 3 4 5, मतलब सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इन पे ओ एच आपके राइट साइड में है। ठीक है, अभी तुम लोगों को ये राइट में लग रहे होंगे, आई डोंट नो, पर ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है तो अब अगर हम देखें, पहले दो फिंगर को अगर मैं फोल्ड कर लूँ तो नीचे वाली दो राइट साइड में होंगी। ओके, तो दिस इज मैनोज। तो देखो पहले दो आपके लेफ्ट में है, अगली दो आपकी राइट में है। तो दिस इज योर मैनोज। और क्योंकि बॉटम वाला आपका ओ एच राइट में है तो दैट इज डी मैनोज। ठीक है, चलो तो इसका रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ। तो डी मैनोज का जब मैंने ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया, ब्रोमीन H2O के साथ, तो होगा क्या। ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो CHO ग्रुप होता है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है ये COH में। ठीक है, ये बन गया इसका। बॉटम वाले CH2OH को नहीं चलेगा बिकॉज वो अल्कोहल है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए था। ब्रोमीन वाटर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये बन गया। अब सेकंड स्टेप में बेटा ये जो H2O2 और Fe3 पॉजिटिव वाला रिएक्शन है, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। मतलब शायद, आई एम नॉट श्योर कि जरूरी आपके लिए नया हो। दिस इज रफ डिग्रेडेशन। कई बच्चों ने ये नहीं पढ़ा था। रफ डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, रफ एंड टफ है क्या ये? नहीं, रफ डिग्रेडेशन में CO2 उड़ जाता है एक, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। कौन सा CO2 उड़ता है? ये वाला CO2 उड़ता है। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो मतलब एक कार्बन चेन आपकी, मतलब कार्बन चेन में से एक कार्बन आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो एल्डोस चेन को छोटा करने के लिए रफ डिग्रेडेशन यूज करते हैं। तो पहला CO2 निकल गया, ये वाले पहले कार्बन वाला। अभी जो सेकंड कार्बन था इसका बन जाएगा अब CHO। ठीक है, तो ये जो सेकंड कार्बन था इस पे आपने CHO बना देना, और नीचे की चेन तो एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे आपका, अब देखो यहाँ पे आपका CHO बन गया। अब क्योंकि ये सेकंड पे CHO बना, उसके नीचे 3 जंक्शन है। तो अब इसके नीचे 3 ही जंक्शन है, HOH OH, लाइक दिस। ठीक है, लास्ट वाला CH2OH। अब इसके बाद आप फिर से इसको ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कर रहे हो। तो ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करके क्या हो जाएगा, ये CHO का फिर से COH बनेगा, कार्बोक्सिल। तो फिर से कार्बोक्सिल बनेगा, तो COH। और इसकी फिर से अगर हम रफ डिग्रेडेशन करवा देते हैं H2O2 Fe3 पॉजिटिव। यहाँ पे जो Fe3 पॉजिटिव वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ऑक्सीडेशन को कैटलाइज करता है। तो अगर आप फिर से इसकी डिग्रेडेशन करवाएंगे तो अब आपके पास ये जो COH था ये निकल जाएगा। अब सेकंड कार्बन जो बचा इसका, ये आपका CHO बन जाएगा। अब नीचे के 2 जंक्शन बचेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास CHO है, उसके नीचे के 2 जंक्शन है, और दोनों पे OH आपका राइट साइड में है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं फिर से आगे ऑक्सीडेशन करवा दूं, लास्ट में उन्होंने HNO3 के साथ इसको ऑक्सीडाइज किया हुआ है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो CHO को आपने COH में ऊपर वाले को भी ऑक्सीडाइज कर दिया, नीचे तो ऑलरेडी जो अल्कोहल था वो तो ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा।
ना, दोनों ऑक्सीडाइज हो गए, तो ये आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ठीक है, बस अब कोई अगर पूछ ले कि क्या ये कायरल है लास्ट वाला, नहीं सर कायरल नहीं है, क्यों, मीजो है, इसमें सर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। ठीक है, तो ये एक मीजो कंपाउंड हो गया, तो इसकी कायरलिटी को लेके पूछा जा सकता है, और इसका आर एस नेमिंग पूछी जा सकती है। अब आपको आर एस नेमिंग में सिर्फ पहले वाले कार्बन की बतानी है। पहले वाले कार्बन की अगर मैं बता दूं तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगा, देन इस तरफ सेकंड प्रायोरिटी आ जाएगा, इस तरफ आपका थर्ड आ जाएगा, इधर आपका फोर्थ आ जाएगा। तो 1 2 3 लाइक दिस, एंटी क्लॉक इज एस, पर हॉरिजॉन्टल पे आपका फोर्थ ग्रुप है तो ये आर बनेगा। तो इस कार्बन पे अगर आर है तो फिर नीचे वाले पे ऑब्वियसली एस ही होगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला हाफ है वो मिरर इमेज है एग्जैक्टली exactly. तो इधर आर होगा इधर एस होगा, तभी तो एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर पाएंगे, तभी तो मीजो बनेगा। ठीक है, तो अगर ये आर था तो ये इसका मिरर इमेज है नीचे वाला, तो वो एस होगा। फाइन, अब और भी तरीके तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इट इज़ क्लियर कि इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, समझ आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए, तो दैट्स इट।